हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जाहिर सी बात अब अच्छी होगी। और देखिए, ये वीडियो मैंने इसलिए आज बना रही हूँ। कोई मेरा कोई पर्पस नहीं है वीडियो बनाने का। इस टाइम में दोपहर का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा मैं फ्री हो गई थी तो मैंने कहा थोड़ा आज बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे फादर की पुण्यतिथि थी तो मैं उस लिए थोड़ा बना रही थी। और मैं उनको 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूँगी, उनके लिए, मम्मी पापा के लिए। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स सबके होते हैं, माँ बाप सबको अच्छे होते हैं और मुझे भी हैं ज़्यादा ही है बहुत ज़्यादा है। और मैं उनके लिए यही कहूँगी, वो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी जन्म मिले, मेरा जब भी जन्म हो तो हर जन्म में मेरे पेरेंट्स वही बन के आए, वही मेरे माँ बन के आए। क्योंकि मैं बस उन्हीं के रूप में मैं अपनी माँ को देखती हूँ। क्योंकि उनको ना बहुत 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 मिस करती हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको बहुत मिस करती हूँ, मम्मी पापा दोनों को, मेरे पेरेंट्स। और बहुत ही अच्छा जीवन उन्होंने जिया, एक खुशहाल जीवन नहीं होता वो उन्होंने जिया है लाइफ में। कहते हैं ना कि लोगों को देख के एक प्रेरणा होती, मुझे अपने पेरेंट्स को देख के प्रेरणा थी कि उन्होंने लाइफ में हर मोड़ पे एक दूसरे के प्यार से कैसे उन्होंने वो किया। ऐसा नहीं, लाइफ में देखो खट्टी मीठी यादें, लड़ाई झगड़े सबके होते, लेकिन फादर ने अपनी मम्मी को बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया। और हर रिश्तों से बंधे रहे। और मम्मी हमारे फादर जब लाइव थे तो ज़िंदा थे तो वो ना बहुत ज़्यादा माँ की तो खैर हर चीज़ पूरी करते थे। कोई भी बात हो तो हम लोग से लड़ जाते, इवन बच्चों से लड़ जाते थे, नहीं मम्मी को कुछ मत बोलो ऐसा नेचर था। वो बहुत ही पुराने ज़माने के ज़रूर थे, पर उनकी सोच मेंटेलिटी जो थी वो बिल्कुल भी पुरानी टाइप की नहीं थी। वो तो आज की युवा पीढ़ी को पीछे छोड़ते ऐसे थे। तो मुझे अपने बहुत प्राउड फील होता है अपने पेरेंट्स से कि मेरे माँ बाप पुराने होते हुए, पुराने ज़माने के होते हुए भी बहुत ज़्यादा ही मतलब बस यही है कि उन लोगों के बीच में जो बाउंडिंग थी हस्बैंड वाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। वरनी बुढ़ापे में मैंने देखा लोग हस्बैंड वाइफ थोड़ा दूर डिस्टेंस काफ़ी होते, कहीं हस्बैंड कहीं बैठा, वाइफ कहीं, तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। और मम्मी पापा एक दूसरे के बिना मतलब नहीं वो करते थे, ना कहीं जाना ना कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेट नेचर था। मेरे फादर पुराने ज़माने के ज़रूर थे, लेकिन एक लड़के को भी पीछे छोड़ देते थे, ऐसी सोच रखते थे लड़कियों के लिए ख़ास तौर से। बहुत 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 ज़्यादा अच्छे सोच विचार वाले थे, अच्छी सोच के थे, वेल एजुकेटेड थे। और मतलब मैंने उनको देखा है ना, तो किस तरह की उन्होंने लाइफ जी। ऐसा कोई दिन नहीं था उन्होंने पूरा फुल वो नहीं किया, एंजॉय नहीं किया अपनी फैमिली को, अपने वाइफ को। इवन वो परिवार में भी बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया, परिवार को लेके चले, समाज को लेके चले। और आज जैसे कुछ लोग होते ना समाज को लेके नहीं चलते, होता है अपना अपना कि नहीं चलते हैं, या पड़ोसी से भी नहीं वो होता है। लेकिन नहीं, हमारे पेरेंट्स ने ना शुरू से रिश्ते बहुत अच्छे से बना के चले हैं। और आज भी लोग उनके लिए रोते हैं, जिससे भी मिलो ना, हाँ बहुत अच्छा नेचर था भाई, उनका बहुत अच्छा नेचर था। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगती है कि मेरी माँ के लिए 2 शब्द इन्होंने ऐसे कहे। और सच में टच वुड हर लेडी को, हर इंसान को, हर पेरेंट्स को सच में देखिए, जिंदा लाइफ भर तो कोई दुनिया में नहीं रहता, किसी ना किसी पेरेंट्स को तो, या मैं ही हूँ, जाते ही हैं दुनिया में, कोई रहने के लिए हमेशा नहीं आता है। लेकिन छोड़ के शरीर ऐसा जाओ ना, लोग आपकी तारीफ़ करें, आपकी तारीफ़ करें कि हाँ भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नेचर के थे। और आज मैं अपने पेरेंट्स के लिए सुनती हूँ ना, मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे पेरेंट्स वाकई टचवुड बहुत अच्छे थे। उनकी लोग तारीफ़ करते थे, अड़ोसी पड़ोसी तारीफ़ करते, रिश्तेदार तारीफ़ करते, उनके ना बहुत। देखिए, संघर्ष सबके साथ है, ऐसा नहीं चाहे बड़ा बूढ़ा हो चाहे बच्चे हो। माँ तो इतनी अच्छी थी कि मैं जब भी उनकी कोई बात होती बहुत मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत बहुत अच्छी लेडी थी वो, हंसमुख, हंसने बोलने वाली बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। और जब भी कोई उनके पास बच्चा भी आके बैठ जाता तो वो हंसती बोलती थी, और अपना दुख दर्द भूल के बच्चे के बारे में बोलती थी। या कोई बड़ा या कोई जवान या कोई बूढ़ा भी आ जाता था तो उनसे भी हंस बोल के बात करती थी, भाई ऐसी बात, कितनी भी परेशानी हो, मतलब इतना ऐसा उनका वो पता नहीं क्या उनके अंदर सिक्स सेंस क्वालिटी थी, भगवान जाने। मतलब हर बंदा खुश होके ही जाता था उनसे कि भाई मामी के पास, भाभी के पास, मौसी के पास, चाची के पास बैठो तो खुशी होती है, बात करने का मन करता है। इवन पापा से मेरा इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था, लेकिन मम्मी के पास ज़्यादा था, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी करती थी, अच्छी लगती थी उनसे बात करना, उनके पास बैठना, क्योंकि वो दूसरों की सुनती भी थी।
उनका नेचर था, कहते बेटा 2 मिनट का कोई आया है मेरे पास, मैं अपनी ही परेशानी रहूँगी कि उसकी भी तो सुनो। कोई आया तो उसको थोड़ा अपना नेचर ऐसा मत बनाओ कि लोग तुमसे ऊब जाएँ, बैठना पसंद ना करें, हर बार वो करोगे। तो उनकी सुनती थी, उनके परेशान होते लोग जो सुनते थे उनके बारे में, उनको समझाते भी थे बहुत अच्छे से, और बहुत हँसना बोलना, उन्हीं के उसमें रम जाना, जो जैसा उसी में अपना वो हो गए, मतलब ढल गए। तो इतने मतलब ऐसा उनका नेचर था, बहुत 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 अच्छा था। और सबसे अच्छी बात है, उनको वो ऑलराउंडर लेडीज़ थी। जैसे होता ना कि कुछ औरतों को कुछ पसंद नहीं होता, लेकिन नहीं, मेरी माँ को हर तरह का मतलब बहुत ऑलराउंडर लेडीज़ थी। उन्होंने हर अपनी उम्र में, अपने शुरू से लेके बचपन तक मैंने जो उनकी लाइफ देखी या उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसा नहीं, पुराने ज़माने में लोग बहुत संघर्ष करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन उन्होंने संघर्ष से उठते 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 जब वो एक ऐसे स्टेज पे आई जहाँ पे उनके सारी सुविधाएं थी, सुख थे, तो उसमें देखा है, जी हैं उन्होंने लाइफ को जिया है। ज़िंदगी को जीना आना चाहिए। और देखिए, जीते सभी हैं, कोई कैसे, लेकिन मतलब कुल मिला के वो टोटल बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी उनकी ना। एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित रहते, नहीं हमारे बच्चे हम तक, ऐसा नहीं। वो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो मम्मी के मायके को लोग को भी लेके चले हमेशा। माँ नहीं खड़ी होती थी, लेकिन मेरे फादर हमेशा तैयार रहते थे कि भाई आज तुम्हारे यहाँ वो है जाना, कभी रोक टोक नहीं। मेरी मम्मी ने कभी हमेशा अपने मायके वालों के लिए किया, कभी मेरे फादर ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुम क्यों करती हो, तुम यहाँ देखो वहाँ नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत ही अच्छा मतलब कोऑपरेट किया, बहुत तारीफ़ करते। इवन मम्मी एक जगह अगर नहीं कर पाती थी, मेरे फादर खड़े हो रहते थे करने के लिए, और किया भी, ऐसा नहीं मैं बोल रही, किया भी उन्होंने। और हमारे मायके वालों के लिए भी खड़े रहे मेरे फादर, अपने और ससुराल वालों के लिए, दोनों तरफ दोनों पक्ष में देखते थे। और बहुत अच्छे से उन्होंने लेके रिश्ते निभाए हैं, बहुत नाजुक रिश्ते निभाए हैं। और ऊपर नीचे भी होता था तो मम्मी पापा उसको संभालते भी थे कि कैसे मैनेज करना, क्या ये एक क्वालिटी होनी चाहिए हर एक जेंट्स, हर लेडीज़ में। एक घर होता है ना, घर में एक मुखिया बैठा होता है, माँ पेरेंट्स जो घर के मुखिया होते हैं, और उनसे पता चल जाता है कि आपका क्या वर्चस्व है, आपका ऑरा क्या है। ठीक है, आपका देखिए हर एक इंसान का एक ऑरा होता है, आपका ऑरा कहाँ तक है कहाँ नहीं, ये सब पता चल जाता है। तो अपना ऑरा आप ऐसे बनाओ। मैं अपनी माँ की एक परछाई हूँ, मुझे बहुत, मैं अपने ऊपर प्राउड फील करती हूँ, मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मैं यही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती, माँ या भगवान जब भी मैं इस दुनिया में आऊँ, मैं उसी माँ की कोख से पैदा हूँ जो मेरी माँ है इस जन्म में, और हर जन्म में मेरी माँ वही मिले। क्योंकि मैं अपने जीवन का जो मैंने लाइफ में जो भी अचीव किया है, या जो भी देखिए संघर्ष तो हर सबकी लाइफ में है, उतार चढ़ाव सबके हो, तो वो तो एक मैटर अलग है। लेकिन जो मैंने अपने पेरेंट्स से, मेरे फादर से जो खुले विचारों के, बस यही कहना चाहूँगी कि बेटियां हमेशा माँ की परछाई होती है, और अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छे वे में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। एक औरा इंसान को ऐसा बना के रखना चाहिए कि मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मैं जब जाऊँ दुनिया से तो लोग कहें यार कुछ भी हो, कितनी भी नालायक हो, लेकिन लेडीज़ तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और लेकिन ये कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग तो मुझे खैर गलत ही समझते, वो ज़िंदगी भर गलत समझते रहेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही। बट यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, कि कुछ करके जाना चाहती हूँ, मेरा ये एक एम है। ठीक है, और मैं किसी को अपने लाइफ, अब ऐसी एक स्टेज पे खड़ी हूँ, मुझे अब किसी से मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, और ना मुझे, मैं अपनी मेहनत बलबूते कुछ करना चाह रही हूँ, और शायद आप लोगों का सपोर्ट मिले तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहूँगी। आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ये क्या बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, मेरे को इतना वो कोऑपरेट करते हैं। और शायद कहते हैं ना कि आप लोग भी एक मेरी फैमिली मेम्बर्स बन चुके हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, उनको याद करना, दिल से याद करना, उनके बारे में आपके सामने उनकी कुछ बातें रखना कि मेरे पेरेंट्स कैसे थे। मैं बहुत अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। जब भी मैं दुखी होती हूँ, जब भी कोई बात होती है, तो मैं अकेले बढ़ के रो लेती हूँ, भगवान से प्रे कर लेती हूँ, फिर थोड़े दिन अपने आप को नॉर्मल कर लेती हूँ, क्योंकि अब वो है नहीं, तो अब ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपना टाइम पास करती हूँ भाई, खाली टाइम रहता है। और मैं अपने लिए करती हूँ, जो भी करती हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि अभी तो मैं लोगों से वो करती थी प्यार, अब मैं खुद से करती हूँ प्यार।
मैं पहले अपना देखती हूँ। मुझे कहते हैं आप अपने से जब प्यार करने लगोगे ना, हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी। अब मैंने अपने से प्यार करना सीखा है और सीख रही हूँ। मुझे बस अपने से प्यार करके अपने से सीखना है और अपने को ही इम्पोर्टेंस देनी है बस। और मुझे किसी के बारे में नहीं कहना है, नो कमेंट्स। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसी की बात की परवाह नहीं करती। लोग मेरे पीठ पीछे क्या कह रहे हैं मैं नहीं परवाह करती, ना मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना मैं इतना दिमाग लगाती हूँ। आप बोल रहे हैं बोलो, वो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी बोलो। मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ कि मैं फालतू बना रही हूँ या क्या करती हूँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये आपका बात है, आप कुछ भी बोले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका हक है, आप बोल सकते हो, बोलो। पर मेरा जो है, मैं जो कर रही हूँ वो करूँगी। और अब मैं मेरे से इसे थोड़ा सा दिमाग कूल होता है भाई, खाली टाइम बैठते रहते हैं तो थोड़ा सा होता है ना, बंदा वो हो जाता है, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ। रिफ़्रेशमेंट हो जाता है और मैं इससे रिफ़्रेश हो जाती हूँ। आपको मैं अगर देखिए, मैं अभी बीच में जॉब कर रही थी, नहीं कर रही, तो थोड़ा देखो बंदा ना डिप्रेशन में भी आ जाता है कभी कभी खाली टाइम बैठ के, या आप कहीं आ जा रहे हो तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा कूल होता है। वो चीज़ अब देखिए अब नहीं है, तो इसलिए मैं अपने आप को वीडियो में ही इन्वॉल्व कर रखती हूँ, बनाती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर ऑब्जेक्शन है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। और आप बोल रहे, देखिए लोग बोलते हैं एक दूसरे के लिए, उसके लिए मैं परवाह नहीं कर रही। कोई बात नहीं, कोई आप बोलो, इससे ज़्यादा बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अब ये सब चीज़ें माइंड में रहती भी नहीं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, नथिंग। सिर्फ मैं खुद से प्यार करती हूँ, बस दैट्स इट। और आपने ये वीडियो देखा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ, आपके समक्ष उनकी बातें रखूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें रख के, और मुझे काफ़ी अच्छा फील भी हुआ। और थैंक यू वेरी मच, मुझे कोऑपरेट आप इतना कर रहे हैं, मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। आपके लिए बस ऐसे ही कोऑपरेट और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग के देखिए, आप भी एक हमारी फैमिली मेम्बर्स हो, और इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ व्यूज़ रखे हुए हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कैसा, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। राधे कृष्ण।